हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए लव में ग्रोथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। कलेक्टिव में है और आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे। साथ के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी लोग नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें ताकि बाकी लोगों को भी ये मैसेज पहुंच जाए। लव रीडिंग है कलेक्टिव में। लव में ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है कि आपके लव में ग्रोथ कब आएगा। जिन जिन लोगों की लाइफ में लव के ग्रोथ में कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं उनके बारे में देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में कितनी पॉसिबिलिटीज है ग्रोथ आने की। तो प्रॉपर कंसंट्रेट होकर के बैठें और देखें। Four of Pentacles, Six of Pentacles, the Devil, Page of Pentacles, Two of Cups in reverse, Hierophant, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ बिल्कुल दिख रहा है। लव लाइफ में ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो कोई अपने इमोशन को बहुत जबरदस्त तरीके से बचा के रखना चाहता है। लव तो है लेकिन इमोशन की जो सेविंग की जा रही है वो अभी प्रमोट करना या ऑफर करना लव के लिए अभी समय दिख रहा है। ग्रोथ है आने वाले टाइम के लिए, लेकिन अभी जो है इसमें समय दिख रहा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि कोई ऐसा जो है जो अपने लव को कहीं और शेयर कर रहे हैं। कोई ऐसा जरूर है आपकी लाइफ में, आप देख लेना। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रीडिंग मैच करेगी, बट डेफिनेटली कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में लव तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो किसी और के साथ अपने लव को शेयर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है आने वाले टाइम में। क्योंकि वो जिसको भी शेयर कर रहे हैं वो एक एडिक्टेड पर्सन है। कोई ऐसा है जो एडिक्शन से भरा हुआ, जिसको वो लव शेयर कर रहे हैं वो इंसान एक एडिक्शन में है। तो उसको जो है ऐसी नेगेटिविटी थ्रो हो रही है आपके पार्टनर की तरफ कि वो जो है बार बार उसी तरफ जा रहे हैं। हालांकि आपके लिए इन्होंने क्या है एक अच्छा ऑफर रखा है, आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन अभी आपको ऑफर करने में डिले है क्योंकि ये रिवर्स में आया है, इन द सेंस कि अभी ये ऑफर जो है टाइम लगेगा।
ऐसा ये लव ऑफर में जो ग्रोथ की बात हो रही है उसमें ग्रोथ तो है, क्योंकि द हेरोफेंट्स बताता आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लव लाइफ को लेकर के, या लव की ग्रोथ को देख करके आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा सेलिब्रेट कर सकते हो जिसके बारे में आप बहुत ड्रीम्स देख रहे हो। बिल्कुल 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक फायर एनर्जी में आप आने वाले हो। यहाँ पे ग्रोथ के चांस हैं आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली। कुछ ही बहुत कम से मतलब देखा जाए तो हफ्ते भी लग सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही रिसेंट बिल्कुल पास में आपके मतलब नियर डियर ये आपका लव ऑफर लग रहा है, जिसमें कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जो ग्रोथ तो दिख ही रहा है। कोई किंग आपकी लाइफ में आएगा। किंग बता रहा है कि ये ऐसा किंग होता है कि बहुत ही कुछ लोग ऐसे राजा होते हैं जो अपनी पूरी बात किसी से नहीं शेयर करते, जो उनके मंत्रिमंडल होते हैं, जो उनके सेना होती है, तो वो अपनी सारी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा आपके लाइफ में कोई ऐसा किंग है जो कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे ही शेयर करेंगे। इस तरह का कोई आपके लिए लव ऑफर आ सकता है, उसमें ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि ये भी ग्रोथ के कारण है, ये भी ग्रोथ के कारण है। और साथ के साथ आने वाले टाइम में एक अच्छा सेलिब्रेशन आपके लव लाइफ में हो सकता है, क्योंकि लव लाइफ अगर है तभी ये कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स में आने का मतलब आपकी लव लाइफ में या कुछ ऐसी कंपैटिबिलिटी आपस में, कहते हैं ना एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप, एक कंपेटिबिलिटी जो आपस में कहते हैं ना, जो सामंजस्य बनाने वाली बात होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इस एनर्जी में है, और बार बार इस एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपके साइड आए या फिर उनके साइड जाए, आपके साइड आए या फिर उनके साइड जाए, इस तरह सोच करके वो कंफ्यूज है। लेकिन आपके लिए ग्रोथ आने वाले टाइम में, यहाँ पे जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, तो आने वाले टाइम में आपके लिए वो सारी चीज़ें तैयार हो रही। एक तरह से देखा जाए, जैसे जैसे आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए लव लाइफ जो है, लव में ग्रोथ जरूर बनेगा। देखो, लाइफ तो सबको मिलती है और लाइफ में लव होता ही है, बिना लव की किसी की लाइफ नहीं चलती है। लेकिन जो लव में जो डिस्टर्बेंस आते हैं, या कोई कंफ्यूजन आते हैं, या कोई किसी भी तरह के रुकावट आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उसके लिए एक हमें प्रॉपर काम करना पड़ता है, और उस काम में हमें कामयाबी भी मिलती है। आगे देखते हैं, ठीक है। आप 7 ऑफ पेंटिकल्स से बताता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ की अगर बात है तो कुछ, नॉट एवरी पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में या लव में जो ग्रोथ की कमी आ रही है, कुछ मनी की वजह से आ रही है, क्योंकि जब भी आपसे कोई कांटेक्ट बनाना चाहता है तो वो पैसे को सोच करके रुक जाता है। डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि मनी की जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, या मनी की वजह से आपकी लव में ग्रोथ रुक रहा है, तो आने वाले टाइम में वो भी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मुझे इनर वर्क करते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिया, कोई ऐसा पर्सन है जो अपने किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड आ चुका है, जो आपके लिए रेडी हो रहा है, आपके लिए कुछ चीजें बना रहा है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका मतलब कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने किंग के लिए, अपने लवर के लिए, अपने पार्टनर के लिए, कुछ तो आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे यहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है। तो वही मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम आने वाली है, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर जो आपके लाइफ में लव में ग्रोथ लाने वाले हैं, जो आपका पर्सन है, वो इस समय देखा जाए तो किसी ऐसी सिचुएशन से घिरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप जैसा कि लव में ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑलरेडी जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल कैसे दूं कि आपकी चारों तरफ सफलता है, लेकिन एक लेयर ऐसी है, एक कोई पर्दा है, एक कोई दरवाजा है, कोई एक डोर है कि वो जैसे खुलेगा, हाँ, वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं,
सिर्फ मात्र एक ऐसे एक पॉइंट, एक स्टेप ऐसा है जो आपकी लाइफ में, आपके लव में, ग्रोथ में रुकावट बन रहा है, जिसकी वजह से कोई ऐसा, अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इनको क्या है कि एक तलवार आप ध्यान देना, ये कार्ड आया है द डेविल के नीचे, कि किसी की वजह से आपके लव में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इतना खूबसूरत कार्ड आया है कि एक और आप देखेंगे कि इमोशन, जहां आप कोई इमोशन को संभाल के रखा है आपके लिए, कोई आपके हिस्से का लव किसी और को दे रहा है या उसको देना पड़ रहा है, उसके नीचे ये आया है जहां पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई अपने इमोशन को संभाल के रखा है आपके लिए, जिसके नीचे ये आया है। इसका मतलब इस इंसान को पता है कि आपके साथ मिलने का मतलब ये है कि आपके साथ कुछ ऐसा है, कुछ पास्ट का ऐसा लेना देना, कुछ पेंडिंग है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आधी अधूरी हैं, वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, सामने वाले को भी पता है कि वो चीज, जब जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया, जो आपसे कहा सुनी हुई, जो वादे हुए, इरादे हुए, वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये लव में ग्रोथ जो है, सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ एक स्टेप ऐसा है जिसकी वजह से वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। और किसी आपके पार्टनर जो हैं किसी ऐसे नेगेटिव एनर्जी के उसमें घिरे हुए हैं, जहां पे देखोगे कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ उनके लिए तलवार लटकी हुई है, और उस सॉर्ड्स की एनर्जी में वो अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल 9 ऑफ सॉर्ड्स, इस सॉर्ड से भी गुजर रहे हैं। अब ये आप देखोगे कि इससे गुजरने का मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई आपको ऑफर करना चाह रहा है, कुछ ऐसा वो ऑफर करेंगे जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि वो सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है, तो वही सारी चीजें उनको सोच करके एक मतलब रात की नींद उनकी, कहते हैं ना कि स्लीपलेस, मतलब बिना नींद की उनकी रात निकल रही है, ऐसा उनकी लाइफ में हो रखा है। देन आगे देखते हैं आपकी लव में ग्रोथ। ओके, इतना करेक्ट। अब ये आप देखिए अपोजिट है, आपका लव है लेकिन अभी थोड़ी दूर पर है, एक स्टेप पीछे है, और उसके नीचे कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जरूर है आपकी लाइफ में 100%, क्योंकि इस तरह कार्ड आने का मतलब, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये किसी के साथ बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ जैसे दिख रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी इनके साथ लगी हुई है, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं कि आपके पास आकर के कुछ बताएं, क्योंकि जब तक कुछ बात नहीं होगी, जब तक कुछ पॉजिटिव काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि लव में ग्रोथ है लेकिन सिर्फ 1 स्टेप पीछे। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं पार्टनर की लाइफ में जिसकी वजह से आपके लव में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और आपके कुछ ऐसे काम रुके हैं। बिल्कुल आप देखेंगे द हेरोफेंट्स, हेरोफेंट्स ऐसा है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ आने का मतलब है कि कुछ बात विवाद, कुछ ऐसे छोटी मोटी फाइटिंग हो सकती है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हेरोफेंट्स है, फाइटिंग की बात कहते हैं ना, कि ये एक तरह से आपके लिए सक्सेस का कार्ड है। कुछ ऐसा धार्मिक रूप से भी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा कुछ सडन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके नीचे ये आया हुआ है कि कुछ छोटी मोटी फाइट्स होगी, उसके बाद आपके लिए फाइट्स का मतलब वही होगा कि जो आपका अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल टावर मोमेंट्स, आपका लव जो है, रियली आपका लव जो है टावर से किसी स्विचिंग में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं आपके लव में, आपके लव की ग्रोथ में, या आपका लव एक ऐसे टावर मूवमेंट से गुजर रहा है जो अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, देन आगे देखते हैं चैरियट। बिल्कुल 100% आपकी लव में ग्रोथ तो है ही है। आप अभी मैं और भी कार्ड दिखाऊंगी, लेकिन आप देखेंगे इस कार्ड की जो रीडिंग है, यहां से आप फर्स्ट कार्ड ये है और फाइनली ये
तो डेफिनेटली आपके लव में ग्रोथ तो दिख रहा है। बस एक स्टेप की बात है, देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। कैसे ओके, बॉटम ऑफ द डेक कोई, मैंने कहा कोई ऐसी एक चीज़ है, कोई एक चीज़ हिडन है जो आपकी लव की ग्रोथ में रुकावट है। किसी के चक्रात से काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। कोई अब यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस बात का प्रूफ है कि कुछ मल्टीपल रिलेशन की वजह से आपके जो लव पार्टनर हैं वो मल्टीपल रिलेशन से गुजरने की वजह से उन रिलेशन में जो उनको फंसाया गया है या फंसे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश चल रही है। आपकी लव में ग्रोथ बिल्कुल सामने है, बिल्कुल दिख रहा है। जैसे कि सिर्फ एक बार, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ़ोन करके कंफर्म करो, क्योंकि आप कोई पर्सन अपने ग्रोथ के लिए, यहाँ पे इमोशन भी आप देखेंगे, फिश भी है, बाउल भी है, कप भी है, हाँ वाटर भी है। तो कोई अपने इमोशन को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है। उसके बाद आपके पास ऑफर करेगा, फिर लव ऑफर आएगा। इस बात को बिल्कुल आप श्योर रहिए कि आपकी लव, अगर आपकी लव में किसी भी तरह के किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ऐसी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लव में ग्रोथ रुकी हुई है, तो उस पर काम हो रहा है गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से और प्रकृति की तरफ से। मानिए प्रकृति उस चीज़ को बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से, एक परफेक्ट तरीके से उसको उस पर काम कर रही है, और इस वजह से अभी कुछ डिले हैं। और जैसे वो काम कंप्लीट होगा, सडन आपके पास कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो बिल्कुल लव से रिलेटेड है, फिर आपके लिए वो चीज़ काम करेगी। क्योंकि इस चीज़ की रियलाइजेशन किसी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। कोई ऐसा है जो इस चिंतन में तो है ही है, उसको एक हर्मिट मोड पे कोई चला गया है। जब कोई हर्मिट मोड पे चला जाता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे मान लो कि कोई काम पूरी तरह बिगड़ गया, अब उसको ठीक करना है तो ठीक करने में टाइम लगेगा ना। बहुत बार कोई काम बिगड़ने में देर नहीं लगता, लेकिन ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन कोई ऐसा काम है जो बिगड़ने वाली स्थिति तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगा, तो जाहिर सी बात है वो ठीक होने में और भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो कोई आपकी लव की ग्रोथ में कोई ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से काम खराब हो गया था। अब वो चीज़ ठीक होने में टाइम लग रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। उस काम को कोई पता है बिना मन से कर रहा है। कोई ऐसा था जिसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसे पता है कि जब तक हम इस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये सक्सेस, ये ग्रोथ, हमें ये लव में ग्रोथ नहीं दिखेगा। ठीक है, जब वो इंसान इस फेज से बाहर निकलेगा, एक फायर एनर्जी में, एक अच्छी एनर्जी में जब अपने आप को पाएगा, फिर जाकर के लव की ग्रोथ जो है
फिर एक जाकर के बैलेंस में आएगी, फिर आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा। जैसा कि आपके लिए कार्ड भी निकला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि आपकी लव पे काम हो रहा है। किसी की चक्राज डिस्टर्ब है, फाइनेंस डिस्टर्ब है, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो उस पर काम हो रहा है। और ऑलरेडी आपके पार्टनर, आपके लव वन अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं और कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, उसी पे आपके पार्टनर काम करके अपने आप को एक नए वर्जन में तब्दील करके फिर आपके पास आएंगे और ऑफर करेंगे। फिर आपके लिए आपका लव ग्रोथ जो है दिखेगा। अभी जिस सिचुएशन से अगर आप लव में हो और लव की ग्रोथ की आपको बहुत फिक्र है, बहुत आप मतलब एक रिग्रेट वाले स्थिति में हो कि आपका लव वन आपको नहीं ऑफर कर रहा है और आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो, आपके दिल बुरी तरीके से टूटे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस पे काम हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कोई ऐसी चीज़ें छिपी हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब ये छिपी हुई चीज़ आपसे बताई जाएगी, उस समय आपको अपने दिल को तोड़ना नहीं है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि आपका दिल मतलब हिडन, ये भी छिपी चीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक आने का मतलब कि कुछ आपका दिल ऐसा टूटा है जो आप किसी से बता नहीं सकते हो। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा है जो किसी से बता नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन एक दो कपल मतलब एक कपल के बीच में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि गॉड उस पर काम कर रहे हैं और डेफिनेटली ये प्योर लव है जिस पे काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये लव जो है ग्रो करेगा और आपके सामने होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो ज़रूर कमेंट्स करें, बताएं कैसा लगा, और फिर उस हिसाब से आपके हिसाब से आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा एक वीडियो आपके लिए आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।